हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद है इस वक्त हकीकत घर में। मुझे कहते हैं अब्दुल रहमान। दोस्तों, रेसलिंग का शौक आप में से बहुत से लोगों को होगा, लेकिन आप अगर ये शौक नहीं भी रखते तो आप ग्रेट खाली के बारे में जरूर जानते होंगे। ग्रेट खाली, जिनका असल नाम दिलीप सिंह राणा है, इनका ताल्लुक इंडिया से है। खाली रेसलिंग की दुनिया में अपने कद काट और भारी जिसामत की वजह से मशहूर है। ग्रेट खाली WWE की दुनिया में एक काफी बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग ग्रेट खाली की असल कहानी को जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे एक सड़क पर काम करने वाला एक मजदूर दिलीप सिंह राणा आज मशहूर तरीन रेसलर्स में से एक है। खाली का सफर इंडिया के सूबे हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ था। खाली एक इंतहाई गरीब फैमिली में पैदा हुए। इनके 6 बहन भाई और भी थे। इनके घर का गुजारा बेहद मुश्किल से होता था। 1979 की गर्मियों में खाली दूसरी क्लास में थे। इनके स्कूल के प्रिंसिपल रोजाना खाली को पूरी क्लास के सामने स्कूल की फीस अदा न करने पर ताने दिया करते थे। एक दिन इनके प्रिंसिपल ने पूरी क्लास के सामने खाली को गाली तक दे दी थी और खाली का पूरी क्लास के सामने मजाक तक बन गया था। खाली के पास फीस अदा करने के पैसे नहीं थे। इस वाक़े के बाद खाली शर्मिंदगी की वजह से कभी स्कूल वापस नहीं गए और खाली ने फैसला कर लिया कि अब ये सिर्फ काम करेंगे और घर वालों को पैसे कमा कर देंगे। खाली की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल थी। एक दिन खाली को पता चला कि इनके गांव में हुकूमत की जानिब से दरख्त उगाने की मुहिम चल रही है, जहां नौकरियां मौजूद है और हर मजदूर को दिन के 5 रुपए मिला करेंगे। खाली की आंख कुली की कुली रह गई। स्कूल की फीस के लिए सिर्फ 2.5 रुपए की फीस खाली के पास नहीं हुआ करती थी और यहाँ रोजाना की 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी। खाली की उम्र उस वक्त 8 साल थी, लेकिन ये खाली की सिर्फ पहली नौकरी थी। इसके बाद खाली ने बहुत सी नौकरियां की। ये सड़क बनाने का काम भी किया करते थे। इसके अलावा ये एक बिजनेसमैन के बॉडीगार्ड भी थे, जहां पर खाली को महीने के 1500 रुपए मिला करते थे। खाली के अब नॉर्मल जिसामत और कद काट दरअसल खाली की खुशकिस्मती थी। ये अपने इलाके में काफी मशहूर थे। इसी बिना पर खाली को 1993 में पुलिस की तरफ से नौकरी की ऑफर की गई। हालांकि खाली ने स्कूल की सिर्फ शक्ल ही देखी थी, लेकिन फिर भी खाली को सिर्फ अपनी जिसामत की वजह से पुलिस में एक पक्की नौकरी मिल गई। पुलिस में नौकरी के साथ साथ खाली ने बॉडी बिल्डिंग भी शुरू कर दी थी और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा भी लेने लगे। खाली ने पहली बार रेसलिंग 1998 में देखी। इस वक्त WWE को WWF कहते थे। खाली को रेसलिंग देखने का शौक पैदा हो गया, लेकिन उस वक्त खाली को नहीं पता था कि रेसलिंग के पीछे पूरी स्टोरी लाइन होती है। खाली को लगता था ये बिल्कुल रियल है और इनके दिल में WWE में जाने का शौक पैदा हो गया। इसीलिए दिलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खाली ने रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। बहुत जल्द खाली को अमेरिका जाने का मौका मिल गया। इनके कदावर जिस्म को देखकर ऑल प्रो रेसलिंग एकेडमी ने इन्हें अमेरिका ट्रेनिंग की दावत दी। ये खाली के लिए बेहद मुश्किल वक्त था। पुलिस में अपनी नौकरी छोड़कर अमेरिका जाने का रिस्क इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ पहुंचकर भी खाली की मुश्किलात कम ना हुई। खाली को एक 10 फीट के कमरे में रहना पड़ा, जहाँ इनके पास बेड तक नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का था। खाली को इंग्लिश के ABC का भी पता नहीं था और वहाँ लोगों से बात करना इनके लिए काफी मुश्किल था। लेकिन इन तमाम मुश्किलों को सहने का सिला खाली को बहुत जल्दी मिल गया और इनका रेसलिंग कैरियर अक्टूबर 2000 में शुरू हुआ, जब ऑल प्रो रेसलिंग नामी इसी कंपनी में खाली ने जैंट सिंह के नाम से अपना पहला मैच लड़ा। इसके बाद इनको WCW यानी वर्ल्ड चैंपियन रेसलिंग जैसी बड़ी कंपनी में शामिल कर लिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, इसी दौरान खाली के साथ ऐसा वाकया पेश आया जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। इस हादसे ने खाली को हिलाकर रख दिया था। हुआ कुछ यूं कि 28 मई 2001 को ऑल प्रो रेसलिंग में ब्रायन ओंग नामी रेसलर खाली के साथ मैच लड़ते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। खाली ने ब्रायन ओंग को एक रेसलिंग फ्लैप जैक लगाई, जिससे ब्रायन ओंग की मौत हो गई। रेसलिंग में जो मैचेस होते हैं वो पहले से प्रैक्टिस करके लड़े जाते हैं। ये बेशक असली ना हो, मगर लड़ाई और चोटें बहुत खतरनाक होती है। ब्रायन ओंग के मरते ही सारा इल्जाम खाली पर आ गया और खाली के साथ रेसलिंग को खतरनाक करार दे दिया गया। दूसरे रेसलर्स ने खाली के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और खाली की जिंदगी तब्दील हो गई थी। खाली को लोग कातिल बुलाना शुरू हो गए थे, जबकि ये सिर्फ एक हादसा था। लेकिन इस मौके पर खाली को जापान और मेक्सिको में रेसलिंग का मौका मिलता रहा। बाद में पता चला कि ब्रायन ओंग रेसलिंग के लिए फिट ही नहीं था और उसके डॉक्टर्स ने उसे रेसलिंग से रोका हुआ था। ऑल प्रो रेसलिंग ने ब्रायन ओंग को रेसलिंग के लिए जबरदस्ती करते हुए बुलाया और उसकी प्रोटेक्शन का भी खास ख्याल नहीं रखा। ब्रायन ओंग की फैमिली ने ऑल प्रो रेसलिंग के खिलाफ केस भी कर दिया था, जिससे उन्हें $1.3 मिलियन भी मिले। इससे खाली के सर से बहुत बड़ा बोझ भी उतर गया। इसके बाद खाली को दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग कंपनी WWE ने साइन कर लिया। WWE के मालिक विंस मैकमोहन ने खाली को लॉन्गेस्ट यार्ड मूवी में देखा, जिसमें खाली का बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन विंस मैकमोहन ने खाली की जिसामत को देखते ही फैसला कर लिया
कि खाली को WWE में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, खाली के WWE कैरियर का आगाज किसी ख्वाब से कम ना था, इसीलिए अंडरटेकर जैसे लेजेंडरी रेसलर के साथ खाली का डेब्यू हुआ। इसके बाद खाली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और WWE की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन गए। खाली का अब अमेरिका में बिजनेस भी है और इंडिया में ही इन्होंने एक रेसलिंग कंपनी भी खोली हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। इस वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल हकीकत घर को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।